श्री राधे। न चांद की चाहत है न सितारों की फरमाइश है, न चांद की चाहत है न सितारों की फरमाइश है। हे मेरे बाकी बिहारी, मुझे हर जन्म तेरे ही चरणों की सेवा मिले, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आप सबका आज के लाइव में बहुत स्वागत है। आइए, इससे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा पे हम डिस्कशन करें, उसे कंटिन्यू करें और ब्रह्मा जी के साथ ठाकुर जी की गई एक बहुत सुंदर लीला का श्रवण करें और ठाकुर जी के परम भक्त चतुर्भुज दास जी के जीवन चरित्र का हम लोग श्रवण करें। इससे पहले हम एक माला भी कर लेते हैं। माला करने के बाद हम कथा की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है सब मेरे साथ माला करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अंजनशिलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं स्थापिता मेन भूतले स्वयं रूपं गदाम्यहं गदाति सप्रतान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। उम्मीद है सब मेरे साथ भजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि हरि बोल। I welcome everybody to our live session today. So आइए हम मंगलाचरण कर कर कथा की ओर बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष्य भानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद के बीच की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, जहाँ ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को भगवान की लीलाओं के विषय में, भगवान के अनेक अवतारों के विषय में बता रहे थे। एक भक्त का भाव क्या होता है? I mean, वही कान, वही आंखें, वही जीवा, वही त्वचा, वही शरीर सबके पास है, लेकिन भक्त को क्या एक चीज़ है जो अलग बनाती है? उसका भाव, उसकी जो भावनाएं हैं, वो भगवान के प्रति जब बह जाती है, दिखने में तो वही इंसान रह जाता है, लेकिन वो फिर भी सबसे श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि अब जो उसकी विचारों की जो एक दिशा है वो ठाकुर जी की ओर मुड़ जाती है। तो इंसान साधारण जीव में, साधारण संसार में रहते हुए वो सबसे अलग हो जाता है, सबसे अनोखा हो जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम द नॉर्मल सोसाइटी, दैट इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम ऑर्डिनरी बीइंग्स। है वही पंचभौतिक शरीर। देखो, प्रारब्ध, जब हम लोग संसार में आते हैं तो हम अपने प्रारब्ध अपने साथ लाते हैं। सुख दुख दोनों चीज़ हमको मिलेगी। हमने जो पूर्व में कर्म किया है, उस प्रारब्ध के फल अनुकूल हमें आज वो सुख और दुख भोगना पड़ेगा। कभी जीवन में सुख के पल आएंगे, कभी जीवन में कष्ट के पल आएंगे, एंड दैट साइकिल इज गोना कंटिन्यू अंटिल एंड अनलेस वी डाई। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता रहेगा, लेकिन साधारण इंसान जो होता है वो इस सुख और दुख के पीछे विचलित हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन भक्त, उसे विश्वास होता है कि मेरे जीवन का जो आधार है वो ठाकुर जी हैं। और यहाँ तक कि भक्त कहते हैं, अच्छा वह दुख मिल गया, मैंने अपने कर्म के फल यहीं पर पूर्ण कर दिए, नहीं तो फिर जन्म लेके आना पड़ता, फिर वही माँ के गर्भ में आना, कभी किस योनि में आना, कभी किस योनि में आना। भक्त सोचता है कि जो भी ठाकुर जी दे, बस ठाकुर जी के चरणों में मुझे अपने चरणों में ठाकुर जी रखें। दुख जब जीवन में आए, so we're not supposed to get confused or we're not supposed to get nervous or depressed. Rather we should feel confident that we have ठाकुर जी with us, हमारे साथ ठाकुर जी हैं, तो ये समय भी गुजर जाएगा। और अच्छा है ना, कर्म के फल यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत लोग जब कहते हैं जीवन में कष्ट है, जीवन में दुख है, याद रखना आप अकेले नहीं। भक्त कभी अकेला होता ही नहीं। ही इज़ नेवर अलोन, ही हैज़ ठाकुर जी विथ हिम। उसके साथ ठाकुर जी होता है, ठाकुरानी होती है। भक्त को क्या अलग बनाता है? वो भी वही शरीर धारण किया हुआ, पंचभौतिक शरीर धारण किया हुआ इंसान है ना, जैसे दूसरे हैं, लेकिन उसको एक क्या चीज़ है जो दूसरों से अलग बनाती है, वो है उसका भाव। और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे ये रोल प्ले करती है कि वो इंसान को केवल भगवान के निकट नहीं लेके जाती, वो इंसान को पॉजिटिव बना देती है। दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी नेसेसरी टुडे। स्पिरिचुअलिटी इंसान को सकारात्मक बना देती है। नहीं तो बिकॉज ये कलयुग है, अर्थात कलह का युग, तो इंसान की जो मानसिकता है वो भी पूरी तरह से कलह से युक्त है। इट्स नेगेटिव। ज़रा सा कुछ होता है, वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव।
तो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, हमारे भीतर की नकारात्मकता का अंत करती है और हमें पॉजिटिव बनकर जीने में सहायता प्रदान करती है। दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी एज अ कंसेप्ट इज नेसेसरी इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि शरीर तो इसी दुनिया में रहेगा और इस दुनिया में रहने के नाते नाना प्रकार के कर्तव्य और कर्म उसको करने पड़ेंगे, जिसके कारणवश वो और बंधन में बंधेगा और व्यवहार में वो जाएगा। पूरी तरह से व्यवहार से टूट कर कोई नहीं रह सकता। अभी कोई अगर एग्जाम्पल सन्यासी भी है तो भी अगर उनके शिष्य हैं तो भी उनको व्यवहार में तो जाना पड़ेगा ना, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए सही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं व्यवहार में जाना पड़ेगा। तो जहाँ व्यवहार आता है वहाँ कहीं ना कहीं नकारात्मकता, वहाँ हमें स्पिरिचुअलिटी हमारी हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ पर वो हमें नेगेटिविटी से बचाएगी, वहाँ पर वो हमें द्वंद्वों से बचाएगी। एंड स्पिरिचुअलिटी इन द कोर एंड द क्रक्स वो हमें कृष्ण से जोड़े रखती है। सो बहुत मुझे खुशी होती है जब मुझे छोटे छोटे बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, बच्चे छोटे छोटे। और मुझसे अभी भी कोई अम्बाला से मितिका बहन आई थी, उनकी छोटी सी बेटी, आई थिंक शी इज़ हार्डली 10 और 11 years old एंड शी चैंट्स महामंत्र। वो अपने आप को आध्यात्मिक कार्यों से जोड़े रखती है। सो बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम आयु में सबको स्पिरिचुअलिटी सबके जीवन में है। यही स्पिरिचुअलिटी हमें जीवन में सही दिशा पर रखेगी और हमें सकारात्मक बनाए रखेगी। अब ब्रह्मा जी यहाँ पे नारद मुनि को भगवान के अवतारों के विषय बता रहे हैं। अब भगवान श्री राम के विषय में बताया, भगवान श्री कृष्ण के विषय में उन्होंने बताया और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया, जिसका हम जो श्रवण है वो तब करेंगे जब हमारा दशम स्कंद आरंभ हो जाएगा। उसमें हम विस्तार से ठाकुर जी की सभी लीलाओं का श्रवण करेंगे। अब आइए हम लोग ठाकुर जी के अगले अवतार के विषय में सुनते हैं, जो है वेद व्यास मुनि का अवतार। ठाकुर जी जानते थे जैसे कलयुग आएगा तो लोगों की स्मरण शक्ति, लोगों की विचारधारा, लोगों की आयु, लोगों का जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ वो डिटोरिएट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा एज टाइम विल पास बाय। उनकी स्मरण शक्ति भी कम रह जाएगी, अर्थात जो वेदों में पढ़ा, जो वेदों के विषय में सुना, जो शास्त्रों के विषय में सुना, वो उनको स्मरण नहीं रहेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण हर चतुर्युगी में वेदव्यास मुनि के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ पर वो शास्त्रों का विभाजन करते हैं ताकि लोगों को सहजता से शास्त्रों का ज्ञान पहुंच सके और वो इजी लैंग्वेज में उनको समझ सकें। इसलिए ठाकुर जी वेदव्यास मुनि के रूप में अवतरित होते हैं। अब कलयुग में एक हमारे जो हम क्योंकि गौड़िया वैष्णव हैं तो हमारे जो इष्ट हैं वो है चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग पावन अवतार हैं, कलयुग पावन अवतार हैं जो नित्यानंद प्रभु के साथ प्रकट होते हैं, अर्थात जो साक्षात राधा रानी और कृष्ण ही हैं। मतलब जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा रानी कृष्ण का मिलन स्वरूप है और जो नित्यानंद प्रभु है वो साक्षात बलराम जी हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में प्रकट नहीं होते। भक्ति के प्रचार हेतु, कृष्ण प्रेम के आस्वादन हेतु वो 28 हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, वो प्रत्येक 28 चतुर्युगी के पश्चात प्रकट होते हैं। गौरंग महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते। ठाकुर जी के ऐसे बहुत सारे अवतार हैं जो हर चतुर्युगी में आते हैं, लेकिन जो गौरंग महाप्रभु का अवतार है वो 28 चतुर्युगी में एक बार आता है। तो अब चैतन्य महाप्रभु के ही कृपा से हम साधारण जीवों तक ये भक्ति का एक रस हम तक पहुंच सका। ऐसे गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमारे बलदाऊ जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वेदव्यास मुनि के रूप में जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो वो शास्त्रों का विभाजन करते हैं ताकि लोगों तक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड प्रोसेस में शास्त्रों का नॉलेज पहुंच सके। यह है उनके वेदव्यास मुनि का अवतार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ठाकुर जी का अगला अवतार जो है वो है बुद्ध के रूप में। बुद्ध के रूप में जब प्रकट हुए तो उन्होंने एक ही शिक्षा दी, अहंसा परम धर्म। क्योंकि हमारे शास्त्रों की आड़ में या कहीं कहीं ऐसे लोग अपने खुद के शास्त्र की रचना कर कर भगवान का नाम लेकर ऐसे संदेश देने लगे साधारण प्रजा को जो लोगों का पथ भ्रमित कर रहे थे।
और उसमें हिंसा हो रही थी, पशु बलि इत्यादि ये सब अधर्म हो रहा था। इसलिए बुद्ध के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए और अहिंसा परम धर्म ये ज्ञान का उपदेश किया। तत्पश्चात बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि हर कलयुग में ठाकुर जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तो एक बात स्मरण रखिएगा, कार्य किसी से भी कराएं, शक्ति ठाकुर जी की स्वतः की होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा रचना कराई या महेश द्वारा अर्थात महादेव द्वारा संहार कराया, प्रदान शक्तियाँ उनको ठाकुर जी करते हैं। इसका प्रमाण आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में पढ़ सकते हैं, जब ठाकुर जी ने माँ पार्वती को ये वरदान दिया कि तुम अपने भक्तों की समस्त मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करने में सर्व सामर्थ्यवान होगी। और माँ पार्वती को जगदम्बा, काली, भद्रा इत्यादि ये सब नाम प्रदान किया और उनको शक्तियाँ भी प्रदान की। तो देवी देवताओं को जो भी शक्तियाँ प्राप्त है वो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होती हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं, ब्रह्मा जी के साथ एक ठाकुर जी ने बहुत सुंदर हमारे वृंदावन में लीला की, उस विषय में हम श्रवण करते हैं। भेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए, तीन लोक का स्वामी जिसको राधा नाच नचाए। ठाकुर जी के दर्शन पाना, ठाकुर जी के अधरामृत का रस पान करना, ठाकुर जी के चरण की धूली पाना, ये तो समस्त देवी देवताओं की इच्छा होती है। तभी तो उद्धव जी ने कहा कि ठाकुर जी अगर आप मुझे पुनः जन्म दो तो मुझे ब्रज की एक छोटी लता पता बना देना, ताकि आपके चरणों से लगी हुई जो धूली है वो कभी मुझे लगे। तो ब्रह्मा जी को एक बार ये इच्छा हुई कि मैं भी ठाकुर जी के अधरामृत का पान करूं, उनके रस का पान करूं। तो जब ठाकुर जी एवं उनके सखा भोजन पाकर जा रहे थे जल में हाथ धोने के लिए यमुना में, तो ब्रह्मा जी ने चातुर्य दिखाया। ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि आज मैं यमुना में एक मछली बनकर उतर जाता हूँ। तो जब ठाकुर जी अपने हाथ वहाँ पर धोएंगे तो ठाकुर जी के हाथ पे जो उनके मुख को लगा हुआ अधरामृत है वो मैं ले लूँगा। चतुराई दिखा रहे थे ब्रह्मा जी। तो ऐसे में ठाकुर जी अंतर्यामी सर्वव्यापी जान गए कि ब्रह्मा जी आज मछली के रूप में यमुना में आए हैं। तो ठाकुर जी ने बोला कि आज सखाओं को, आज हम लोग है ना जल से, यमुना के जल से हाथ नहीं धोवेंगे, हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग आज जो ब्रज की माटी है उस माटी से हाथ धोवेंगे, चलो सखाओ। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सुना, ब्रह्मा जी को बहुत ये हो गया कि अब मुझे अधरामृत कैसे मिलेगा। तत्क्षण वो भाग कर गए और ब्रज की माटी में एक चींटी बन गए। चींटी बनकर वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। कहा कि ठाकुर जी जब यहाँ पर आएंगे अपने हाथ धोवेंगे तो मेरे को ठाकुर जी का अधरामृत मिल जाएगा। देखो, ठाकुर जी को कोई चतुराई से या ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं, तो ज्ञान अति आवश्यक है ठाकुर जी की प्राप्ति हेतु। किंतु ज्ञान केवल माध्यम, अगर केवल ज्ञान के द्वारा कोई ठाकुर जी को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ठाकुर जी को नहीं पा सकता। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, उससे ठाकुर जी किसी को भी सहजता से अपने आप को सौंप देते हैं। उद्धव जब ज्ञानी थे, उद्धव परम ज्ञानी थे, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, उनको गोपियों के पास भेजा कि गोपियों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर, गोपियों के पास जाकर शिक्षा प्राप्त कर, और जब वो तुम्हें प्रेम रस प्रदान करेंगे तब तुम समझोगे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने उद्धव को प्रेम रस चखने के लिए गोपियों के पास भेजा, क्योंकि ठाकुर जी जानते थे ज्ञानी व्यक्ति वो रस ने आस्वादन नहीं कर सकता ना जो एक प्रेमी भक्त कर सकता है। भक्त का शरीर संसार में होता है, लेकिन भक्त किस दिशा में, कौन से भाव में होता है, कौन से एक आनंद का आस्वादन कर रहा होता है, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। प्रताड़ना मिली मीराबाई को, उनका उपहास किया गया। इसी उपलक्ष्य में मुझे एक बात स्मरण आ रही है। एक महात्मा कह रहे थे कि अगर हम किसी की भक्ति में सहायता न कर सके तो उसकी भक्ति में हमें कभी विक्षेप भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है किसी के भक्ति में बाधा उत्पन्न करना। अब हम देखते हैं विडंबना ये है कि कोई भी अगर यंग लड़की भक्ति करने लगे तो सारा समाज, सारी सोसाइटी, जो भी लोग हैं जाके उसके घर वालों को क्या बोलते हैं, तेरी बेटी मीराबाई बन जाएगी, भक्ति ना करावी ऐसे, भक्ति करेगी तो मीराबाई बन जाएगी, शादी नहीं करेगी। फिर घर वाले टेंशन में कोशिश करते हैं बच्ची को भक्ति से बाहर निकालें। कोई बेटा भक्ति करने लगे तो सोसाइटी पीछे पड़ती थी, शादी नहीं करेगा सन्यासी बन जाएगा तेरा बेटा, जा इसको विवाह करा दे अभी का अभी, नहीं तो फिर भक्ति नहीं करेगा,
संसार त्याग देगा, सन्यासी बन जाएगा। इस प्रकार की जो बाधाएं लोग उत्पन्न करते हैं भक्ति में, देखो अगर हम स्वयं भक्ति नहीं करना चाहते, क्योंकि भक्ति एक स्वतंत्रता का एक निर्णय है जो कोई साधक लेता है जीवन पर्यंत उसका अनुगमन करने के लिए। तो यदि हम उस पथ पर नहीं चलना चाहते तो किसी के आध्यात्मिक जीवन में बाधा भी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। एक छोटे से बच्चा जो पूरी तरह से अपनी माँ पर आश्रित है, उस बच्चे को उसकी माँ से छीनना, ये कितना बड़ा अपराध है। क्या इसके विषय में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अलग से बताने की आवश्यकता है। एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ से दूर करना बहुत बड़ा अपराध है। उसी तरह से एक साधक को उसके इष्ट ठाकुर जी से दूर करना बहुत बड़ा अपराध है, मात्र इसके लिए कि आपको भय है कि वो संसार में नहीं जाएगा। भक्ति कब कहती है कि संसार का त्याग करो? शरीर तो उसी संसार में रह रहा है, शरीर तो उसी कर्तव्यों का पालन करता है। बहुत सारे लोग तो भक्ति करने नहीं देते बच्चों को, ये सन्यासी न बन जाए, सन्यास न ले ले। तो भक्ति में बाधा उत्पन्न करना एक ऐसा कार्य है जैसे एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करना। साधक क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है साधना और भजन के द्वारा? वो तो अपनी जो उसकी आत्मा के उसके स्वामी हैं, जो उसकी आत्मा के कारण माता पिता है, राधा रानी कृष्ण, उनको पुकारता है, उनकी आराधना करना चाहता है। तो इसमें अपराध क्या बनता है? उल्टा उसको तो वो भक्ति जिंदगी में सही दिशा पर रहने की सहायक बनेगी। तो अब ब्रह्मा जी ने ये इच्छा की कि मैं भी ठाकुर जी के अधरामृत का पान करूंगा। चतुराई दिखाई, चींटी बनकर ब्रज की रज में यहाँ वहां घूमने लगे। ठाकुर जी जान गए कि ब्रह्मा जी आज चींटी बनकर यहाँ के ब्रज में लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन वो समझ गए कि मैं तो आज ब्रह्मा जी को अपना अधरामृत नहीं दूंगा, क्योंकि चतुराई दिखा रहे हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ ठाकुर जी स्वयं आएंगे, और जहाँ अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, अपने पद का अभिमान है, अपने किसी उपलब्धि का अभिमान है, वहाँ ठाकुर जी कतई नहीं आते। कितना भी साधना की जाए, आखिर कोई भी भजन व्यक्ति अगर कर रहा है, कोई भी साधना करना है, तो साधना का उद्देश्य क्या है? वो तो एक मात्र मार्ग है ठाकुर जी तक पहुंचने का, लेकिन उसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो क्या होता है? भजन का या किसी भी प्रकार की साधना का अंतिम परिणाम किसी भी साधना का है कि वो साधक के मन में विनम्रता को उत्पन्न कर दे, दैन्यता उत्पन्न करे। दैन्यता और विनम्रता दो ऐसे भाव हैं जो ठाकुर जी को आकर्षित करते हैं। श्री राधे। तो अगर किसी साधक के मन में दैन्यता और विनम्रता नहीं है तो भले वो कितना भी बड़ा ज्ञानी, उसको शास्त्र कंठस्थ हो, ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो पाएगा ना। उसको प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने निर्णय लिया कि मैं तो दर्शन नहीं दूंगा। तो ब्रह्मा जी फिर थोड़ा दुखी हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि आज जो भी मेरे भक्त जो सखाए थे, उन सब सखाओं से कहा कि आज कोई भी अपने हाथ धोएगा ही नहीं, ना माटी में ना जल में। अब ऐसा कुछ करो कि हाथ धोने की नौबत ही ना, कुछ ऐसा करो। तो सारे सखाओं ने अपनी उंगलियां चाट ली, पर अपने अधरामृत का जो रस था ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को प्राप्त होने नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी अपने वास्तविक रूप में ठाकुर जी के समक्ष प्रकट हुए और हाथ जोड़ के कहने लगे, ठाकुर जी ऐसा कौन सा मुझसे अपराध बन गया कि आप मुझे अपने अधरामृत का पान नहीं करने दे रहे? आपने मुझे अपनी इस कृपा से वंचित क्यों कर दिया? अपने अधरामृत का पान क्यों नहीं करने दिया? तब ठाकुर जी ने कहा कि ब्रह्मा, मैं तो आप अगर विनम्र भाव से आकर मुझे कह देते, मैं स्वतः अपना अधरामृत आपको दे देता, लेकिन आप चतुराई दिखा रहे थे। आप चतुराई दिखाकर मुझसे मेरा अधरामृत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। आपको लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। भक्त का तो ये भाव होता है कि मेरे ठाकुर हर पल प्रतिपल हर जगह हर किसी में उपस्थित है। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप कभी चींटी के रूप में आ रहे हैं, कभी मछली का रूप धारण कर आ रहे हैं? आपको ये कैसे लग गया कि मुझे पता नहीं चलेगा? ब्रह्मा जी बहुत ही शर्मिंदा हुए और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की। भक्त का भाव होता है मेरा ठाकुर जी हर पल हर जगह है। उसका शरीर पल इस संसार में, लेकिन उस मन में हर पल ठाकुर जी का अनुभव करता है। एंड इज वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हर जीव में, हर जंतु में ठाकुर जी की उपस्थिति है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश। तो वो जानता है कि हर किसी में मेरे ठाकुर जी उपस्थित हैं। तो यदि हमें
कभी कभी लगता है कि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है या ये व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो ऐसे सोच लेना कदाचित ठाकुर जी ही मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, वो व्यक्ति का दोष नहीं। कदाचित मेरे नसीब में था ये दुख प्राप्त करना, तो इसके माध्यम से मुझे मिल रहा है। और आप खुद ये एक्सपीरियंस करना, ये ट्राई करना कि अगर आपको कोई कष्ट देता है, आप उससे पीछा छुड़ाओ, और आपके नसीब में अगर वो कष्ट है ना, तो उस व्यक्ति से तो आपने पीछे छुड़ा दिया, वही कष्ट किसी और व्यक्ति के माध्यम से, किसी और व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर आपके नसीब में वो दुख है तो वो आएगा ही आएगा आप तक। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम भजन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या कष्ट से, अपने दुखों से हम लोग छूट नहीं सकते क्या? तो स्मरण रखिएगा, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, साधारण प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध एवं अति तीव्र प्रारब्ध। भजन से, साधना से साधारण प्रारब्ध कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध जो होते हैं किस मात्रा में कटते हैं, किस मात्रा में नहीं, उनके कुछ कुछ जो रिफ्लेक्शंस है, उनके कुछ कुछ जो निशान है वो रह जाते हैं और वो हमें थोड़ा भोगना पड़ता है। लेकिन अति तीव्र प्रारब्ध कुछ ऐसे होते हैं जो भोग नहीं पड़ते। वो ऐसे कुछ हमने कर्म किए होते हैं जिसकी भजन करें, साधना करें, लेकिन उन कर्म के फल से हम छूट नहीं सकते। और ये एक बात स्मरण रखिएगा, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कर्म के फल से कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। अपने कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, हर किसी को। तो भजन यदि कोई कर रहा है तो अति तीव्र प्रारब्ध का परिणाम ये होगा कि किस हद तक वो प्रारब्ध का जो एक यू कैन से उसका जो रिजल्ट है वो हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन सूली की सजा कांटे पे टल जाएगी, और कांटे को भी सहन करने की शक्ति ठाकुर जी प्रदान कर देंगे। मतलब वो भक्त का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको शक्ति प्रदान करेंगे उस कर्म के फल को भोगने की। उसके जो रिजल्ट है उसको कम कर देंगे, उसका जो प्रभाव है उस कर्म के फल का उसको ठाकुर जी कम कर देते हैं, और फिर भक्त को उस छोटे से प्रभाव को भी सहन करने की ठाकुर जी शक्ति प्रदान कर देते हैं। अब इसी घटना से मुझे कथा स्मरण आई कि बहुत साल पहले मैंने ये कथा सुनी थी, जिस स्मरण नहीं मैंने किन महात्मा से सुनी थी, पर सुनी थी। एक भक्त था जो पूरी तरह से ठाकुर जी के शरणागत समर्पित हो चुका था, पूरी तरह से ठाकुर जी को समर्पित था, लेकिन उसके कुछ ऐसे अति तीव्र प्रारब्ध थे जो मिट नहीं सकते थे, जिसको कर्म फल उसको भोगना ही था। क्योंकि अगर वो उन कर्म फलों को न भोगता तो उसको पुनः जन्म लेके आना पड़ता उन्हीं कर्म के फलों को पुनः भोगने के लिए। मतलब वो अपने उन कर्म के फलों से खुद को वंचित नहीं कर सकता था। तो उसने, ठाकुर जी समझ गए कि इसका भाव शुद्ध है, ये पूरी तरह से शरणागत है, लेकिन प्रारब्ध भी ऐसे हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, उसके स्वप्न में जाकर जो अति तीव्र प्रारब्ध के जो कर्म के फल थी, जो राशि थी, फलों की राशि, उसको स्वप्न में उसका भुगतान करवाया। स्वप्न में उसका भुगतान कराकर वो कर्म के फलों को ठाकुर जी ने नाश कर दिया। और ये भी वो महात्मा बता रहे थे कि अब जो हम कर रहे हैं मानसिक, वाचिक या कर्मनिक रूप से एक नए कर्म का हम लोग किस साथ आरंभ कर देते हैं। हम लोग कब कुछ चिंतन कर रहे हैं तो भी वो कर्म का एक हिसाब किताब बन रहा है, वो बीज बोया जा रहा है जिसका फल हमें भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम साधना कर रहे हैं तो हमारे विचारों का हमें परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। भले ही हम साधना कर रहे हैं, लेकिन तत्पश्चात भी अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार से हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका बीजारोपण समझो हो रहा है। और जहाँ बीज बोया गया तो वहाँ पे फल अवश्य आएगा, और फल पे वृक्ष तो अवश्य आएगा, और वृक्ष पे फल भी समय पे आ जाएगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा हमें तीनों रूप से खुद को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। कर्म की जो गांठ है वो बहुत ही प्रबल होती है, वो इंसान को बांधती जाती है। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी से अपने मानस में भी ठाकुर जी को स्थापित रखना है, ठाकुरानी को स्थापित रखना है, ताकि कर्म का एक नया हिसाब किताब पुनः आरंभ ना हो। क्योंकि कर्म अगर एक विचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। अज्ञानी व्यक्ति कोई पाप करे तो उसको उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता जितना ज्ञानी व्यक्ति करे। सब कुछ पता होते हुए अगर हम कुछ मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार का कर्म में खुद को बांध रहे हैं तो फिर ठाकुर जी कहेंगे तुम्हें पता होते हुए तूने किया तो तुझे कर्म का फल को तुम्हें भोगना पड़ेगा।
इसके लिए हम लोगों को अपने आप को बहुत अलर्ट रखना है। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी कॉशियस इन आवर एक्टिविटीज़, इन आवर थॉट। हम जो सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं, उसमें हमें खुद को बहुत अलर्ट रखना है। अब आइए हम ठाकुर जी के परम कृपा पात्र श्री चतुर्भुज दास जी के जीवन चरित्र पर बहुत सुंदर एक लीला का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण के अहेतु की कृपा पात्र श्री कुंभन दास जी, जो भगवान के श्रीनाथ जी के अंतरंग सखा हैं, कुंभन दास जी, एवं वल्लभाचार्य के कृपा पात्र हम लोग श्रवण करें चतुर्भुज दास जी के जीवन चरित्र को, जो कुंभन दास जी के पुत्र थे। कुंभन दास जी के 6 पुत्र थे, 6 बेटे, लेकिन वो फिर भी दुखी रहते थे। क्यों? ठाकुर जी के अंतरंग सखा होते हुए क्या उन्हें संसारिक किसी इच्छा की, किसी प्राप्ति की लालच थी? नहीं। उनके 6 पुत्र होते हुए 5 पुत्र पूरी तरह से संसारिक थे। उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा पूरी संसारिक थी, वो भक्ति में तनिक भी इन्वॉल्व नहीं थे। जो उनके 6ठे पुत्र थे वो थे श्री कृष्णदास जी। कृष्णदास जी भी आधे भक्त थे, आधे भक्त नहीं थे। मतलब वो श्रीनाथ जी के जो गैया थी उनको गौ चरण के लिए लेके जाते थे, तो कुंभन दास जी कहते थे ये मेरा बेटा फिर भी थोड़ा बहुत भक्त है, लेकिन पूरा भक्त नहीं। मतलब मुझे ऐसे पुत्र की कामना थी जो मेरे साथ बैठकर हरि चर्चा करे, हरि का स्मरण करवाए, हरि की लीलाओं का मुझे श्रवण करवाए। मुझे साधु संग की इच्छा थी। श्रीनाथ जी के समक्ष जब कुंभन दास जी बैठे तो श्रीनाथ जी के समक्ष वो कुछ उनके पद गाकर रिझा रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ उदासी छाई हुई थी। तो श्रीनाथ जी के, क्योंकि वो अंतरंग सखा थे, ठाकुर जी उनके सामने प्रकट होते थे, तो ठाकुर जी ने प्रकट होकर कहा कि कुंभना, कि ऐसा क्या हो गया कि तुम दुखी हो, मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब कुंभना ने कहा, कुंभन दास जी ने कहा कि ठाकुर जी, मैं अपने आपसे क्या छुपा है, मैंने आपसे क्या छुपाया है कभी, और आपसे कुछ छुप भी कहाँ सकता है। ठाकुर जी तो घट घट में वासी है, ठाकुर जी से कौन क्या छुपा सकता है। तो कुंभन दास जी ने कहा कि ठाकुर जी, मेरे जीवन में आपने सब कुछ दिया, लेकिन मुझे दुख है कि इतने पुत्र होने के पश्चात भी मैं सुखी नहीं, क्योंकि ये जो पुत्र हैं ये आपके भक्त नहीं हैं। छठा ये जो कृष्णदास है ये भी आधा अधूरा भक्त है, मात्र आपकी गई चरण की सेवा करता है, अन्यथा तो आपकी लीला कथा अमृत का पान करना, आपकी सेवा करने का तो उसको कोई रुचि उपलब्ध नहीं। ऐसे पुत्र से मैं क्या लाभ प्राप्त करूं। जननी जने तो भक्त जने, कै दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। कहते हैं संत महात्मा ब्राह्मण लोग कि अगर कोई जननी संतान जनती है, उसको जन्म देती है, तो ऐसे संतान को जन्म दे जो भक्त हो, जो ठाकुर जी की सेवा में युक्त हो, जो ठाकुर जी की सेवा का अभिलाषी हो, उनके चरणार वृंद का अभिलाषी हो, उनके चरणों में समर्पित हो। ऐसे भक्त को यदि कोई जन्मे तो वो एक संतान की उत्पत्ति करे, अन्यथा वो बिना संतान के ही रहे तो बेहतर होगा। क्योंकि जब साधारण जीव पाप कर कर पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी को बोझ लगता है, लेकिन यही कभी कोई भक्त भजन करता हुआ, साधना करता हुआ पृथ्वी से चलता है तो पृथ्वी भी आशीष देती है कि इसने जिस कार्य हेतु जन्म लिया उसने उस कार्य को किया, मतलब इसने सही मार्ग पर अपने जीवन की दिशा को रखा। तो कुंभन दास जी की इस बात को सुनकर श्रीनाथ जी का नेत्र सजल हो गए। श्रीनाथ जी ने अपने करुण स्वर से कुंभन दास जी को कहा कि कुंभना, तू चिंता ना कर, आज के 10वें महीने के बाद तेरे घर पे एक पुत्र आएगा और वो पुत्र मेरा परम भक्त होगा, तेरे से भी बड़ा भक्त बनेगा मेरा। तो ठाकुर जी के ये मधुर स्वरों को सुनकर कुंभन दास जी को अति आनंद हो गया, उनका मन भर आया, उनके नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी के उसी मधुर शब्दों का स्मरण करते हुए वो ठाकुर जी के समक्ष बैठ गए और ठाकुर जी को नाना प्रकार के पद सुनाने लगे, ठाकुर जी को रिझाने लगे। अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी क्वालिटी है तो हमें उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वालिटी, बी इट समबडी मे हैव अ गुड वॉइस, किसी के पास श्रृंगार करने का हुनर होगा, किसी के पास रंगोली बनाने का हुनर होगा, किसी के पास ठाकुर जी के पुष्पों की सेवा करने का हुनर होगा। जो भी हुनर हमारे पास है उस हुनर को हमें ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए, तभी उस हुनर की सार्थकता है। अन्यथा वो हुनर किसी कार्य का नहीं अगर वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगता।
तो कुंभन दास जी ठाकुर जी को पद सुनाने बैठ गए। अब कुंभन दास जी तो भाव में रहते थे, उनका स्मरण भी नहीं रहा। कैसे 10 महीने बीत गए अपने भाव में, अपनी सेवाएं करते रहे। एक दिन ठाकुर जी से बात कर रहे थे, ठाकुर जी की चिंतन कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। पीछे से हमको किसी ने आके संदेश दिया कि तुम्हारे घर पे पुत्र आ गया है। ये बात सुनकर वो स्वयं प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो पुत्र आया है वो श्रीनाथ जी ने कृपा कर मुझे दिया है। और अब की बार तो ठाकुर जी ने खुद कहा है कि ये अब मेरा परम भक्त होगा, तो अब तो मुझे उच्च कोटि का साधु संग मिल गया। अब मैं उसके साथ बैठकर हरि कथा सुनूंगा, हरि कथा श्रवण करूंगा, वो मुझे हरि कथा सुनाएगा। इस तरीके से मेरा जीवन सार्थक होगा, मेरी संतान उत्पत्ति करना सार्थक होगा, क्योंकि अब वो कृष्ण भक्ति करेगा। तो जब वो इस समय चिंतन कर रहे थे, तो साधना करते समय वो ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का ध्यान कर रहे थे। कुंभन दास जी शंख चक्र गदा और पद्म धारण चतुर्भुज नारायण का चिंतन कर रहे थे। तो क्योंकि जब वो चतुर्भुजी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, तो उन्हें ये समाचार मिला, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रख दिया चतुर्भुज दास जी, चतुर्भुज दास। और यही चतुर्भुज दास द्वारा एक बहुत ही सुंदर संगीत की रचना हुई, जिसका नाम है गोवर्धन वासी सांवरे। ये पद के लिए श्रीनाथ जी ने स्वयं वरदान दिया चतुर्भुज दास जी को कि ये पद का जो भी 1 वर्ष पर्यंत भाव से स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, उसको मेरी अनुभूति अवश्य होगी। ये श्रीनाथ जी ने स्वयं वरदान दिया था चतुर्भुज दास जी को। अब कुंभन दास जी का जीवन आनंद पर्यंत हो गया, वो तो खुश हो गए। और कुंभन दास जी सबको यही कहते थे कि मेरे ना 1.5 बेटे हैं। 1.5 बेटे भी होते हैं क्या भला? 1.5 क्यों? क्योंकि एक जो चतुर्भुज दास है वो पूरा भक्त है, और जो कृष्णदास है वो आधा भक्त है, इसलिए मेरे 1.5 बेटे हैं। बाकी के तो उनको तो अपने बेटों की गणना में वो लेते ही नहीं थे, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त नहीं थे। इसी से स्मरण आया मडालसा, मार्कंडे पुराण में आता है मडालसा के विषय में। मडालसा ने क्या कहा, अपनी जब उनका बेटा पैदा हुआ तो अपने बेटे को समझा रही है, ज्ञान प्रदान कर रही है कि जीवन ये हरि भजन हेतु है, इसका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्रसन्नता। मडालसा जब अपने पुत्र को शिक्षा देती तो उसके साथ सख्त होती थी, तो लोग मडालसा को कहते थे कि मडालसा तुम अपने छोटे से बालक के साथ इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो, उसके साथ इतना स्ट्रिक्टली कैसे चलती हो? तुम्हें तो अपने बच्चे पे क्या दया नहीं आती कि उसको जीवन तुम जीने दो, उसको आनंद लेने दो? तब मडालसा ये कहती कि मेरा बेटा कौन से आनंद से मैं विमुख कर रही हूँ, मैं तो उसको परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए उसको सहायता प्रदान कर रही हूँ। अगर वो कृष्ण भक्ति करेगा तो उसको परम आनंद की प्राप्ति होगी, ये जो सुख दुख है ये तो चलते रहेंगे। और मडालसा ने कहा जो एक बार मेरे गर्भ में आ गया, मैं पुनः उसको किसी और के गर्भ में नहीं जाने दूंगी। कभी हाथी के योनि में, कभी हाथी के गर्भ में जाना पड़े, चींटी के गर्भ में जाना पड़े, कभी किसी के गर्भ में जाना पड़े, तो एक बार जो मेरे गर्भ में आ गया अब मैं उसको किसी और के गर्भ में नहीं जाने दूंगी। तो मडालसा का ये संकल्प था कि जो मेरा संतान है मैं उसको कृष्ण भक्ति कराऊंगी, मैं उसका जन्म सार्थक करूंगी। उसी तरह से कुंभन दास जी की भी यही इच्छा थी कि पुत्र ऐसा हो जो कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ हो, और इसीलिए उन्होंने ठाकुर जी से चतुर्भुज दास जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। अब चतुर्भुज दास जी का तो उत्पत्ति का हम लोगों ने ये उनकी प्राकट्य की कैसे उनको श्रीनाथ जी के फल स्वरूप, उनके आशीर्वाद स्वरूप वो प्रकट हुए, ये श्रवण किया। जैसे जैसे चतुर्भुज दास जी बड़े हुए तो वो श्रीनाथ जी के समक्ष बैठकर कीर्तन गाते, उनको पद सुनाते, ऐसा पद जिसको सुनकर लोग अलग अलग भाव में चले जाते। अब कुंभन दास जी जब कोई पद सोचते या कोई पद गाते या कुछ ठाकुर जी की लीला का स्मरण करते, तो इतनी गूढ़ तरीके से पिता पुत्र का भक्ति का जो संबंध था स्थापित हो चुका था कि मात्र कुंभन दास जी ठाकुर जी के किसी लीला का स्मरण करते और वो दृश्य चतुर्भुज दास जी को दिखने लगता। चिंतन कर रहे हैं पिता, लेकिन दृश्य दिख रहे हैं पुत्र को। इतनी गूढ़ तरीके से कृष्ण के आधार पर दोनों का जो विश्वास का जो संबंध था वो स्थापित था। मतलब किसी भी रिश्ते के यदि आधार ठाकुर जी हैं, ठाकुरानी है, तो उसमें पवित्रता है, उसमें आनंद है, और उसमें ही परम परम रस है, माधुर्य रस है ठाकुर जी का। तो एक दिन जब श्री चतुर्भुज दास जी श्रीनाथ जी के समक्ष बैठकर कीर्तन गा रहे थे, तो उन्होंने रोज ठाकुर जी के श्रृंगार के समय ठाकुर जी को कीर्तन सुनाते। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी को अपने पद के द्वारा ये कहा कि आज मैं आपके श्रृंगार का मैं क्या वर्णन करूं,
मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आपके इस श्रृंगार के लिए मैं क्या कहूं आज। तो एक भक्त बैठे थे बाजू में, उन्होंने गोसाई जी को जाकर कहा कि गोसाई जी, जो श्रीनाथ जी का रोज श्रृंगार होता है आज भी वही श्रृंगार हुआ है, भला आज तो कुछ अलग हुआ नहीं, तो आज ऐसे क्यों चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि आज मैं आपके इस दर्शन का, आपके इस दृश्य का, आपके इस छवि का कोई वर्णन नहीं कर पा रहा, ऐसे क्यों? तब गोसाई जी ने कहा, भक्त का भाव तो भक्त ही जाने, भक्त से ही जाके पूछो। तब उस भक्त ने जाके जब चतुर्भुज दास जी से इसका कारण पूछा कि आज आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, तब चतुर्भुज दास जी के नेत्र सृजल हो गए। गोपियां क्या करती, गोपियां कृष्ण के विषय में बताना तो चाहती थी, कृष्ण के विषय में बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पाती थी। अत्याधिक प्रेम की अवस्था क्या सिखाती है? अत्याधिक प्रेम की अवस्था ऐसी होती है कि हम उसी के विषय में सोचते हैं, ठाकुर जी के विषय में, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सबको ठाकुर जी की महिमा के विषय में गान करना चाहते हैं, लेकिन मौन हो जाते हैं। ये भक्ति की एक अलग अवस्था है। तो गोपियों की भी यही अवस्था होती थी, और चतुर्भुज दास जी की भी कुछ ऐसी अवस्था थी कि ठाकुर जी का एक नाम है नवल किशोर। नवल किशोर अर्थात रोज नूतन है, रोज नए हैं, श्रृंगार वही धारण किया, लेकिन आप जब भी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे आपको रोज एक अलग अनुभूति होगी, एक अलग आभास होगा नित्य ठाकुर जी के दर्शन से। बिहारी जी वही है, रोज दर्शन करो तो कुछ नया लगता है। राधा रमन लाल वही है, रोज दर्शन करो कुछ नया लगता है। हमारे घर के ठाकुर जी वही है, लेकिन रोज दर्शन करो कुछ नया लगता है। क्यों? क्योंकि वो नवल किशोर हैं। सागर की जो लहरें हैं, लहरें आती रहती है, लेकिन प्रत्येक लहर नई होती है। हर बार सागर की ओर से एक नई लहरें आती है हमारी तरफ, लेकिन हर लहर नई होती है। उसी तरह से ठाकुर जी वही है, श्रृंगार भी हम लोग वही कभी कभी दूसरी बार पहना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी नवल किशोर है। हर बार एक नया रस, एक नया आनंद। संसार के एक महात्मा कह रहे थे कि संसार इज ट्राइंग टू एंजॉय द मटेरियल सेंसेस इज लाइक च्यूइंग द च्यूड। मतलब जो ऑलरेडी चबाया हुआ है, जिसमें से ऑलरेडी रस निकला हुआ है, आप उसमें रस ढूंढने का प्रयास कर रहे हो अगर आप संसार में अपने इच्छाओं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य कर रहे हो। क्योंकि संसार में कुछ रस नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, वो हमें लगता है, लेकिन ये जो भी वास्तविक रस है, वास्तविक आनंद है, वो कृष्ण से ही प्राप्त होता है, और कृष्ण के परम भक्तों के चरणों से। क्योंकि कृष्ण कभी पुराने नहीं होते, कृष्ण हमेशा नए ही नए, नवल किशोर हैं वो, नवल किशोर। और हम ये खुद अनुभव करते हैं, वही हम लोग इतने साल से कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन हर बार जब वही भागवत हम श्रवण करते, एक नया रस अनुभव होता है, एक नए आनंद की प्राप्ति होती है, और ऐसा लगता है आज मैंने कुछ नया सीखा। वही कथा है, वही ठाकुर जी का प्राकट्य है, वही कंस मामा है, वही पूतना है, वही ग्वाल बाल है, लेकिन फिर भी हर बार एक नया रस, क्योंकि ठाकुर जी की कथा नूतन है, वो नवल है, उसमें हमेशा एक नया रस आता है, नया आनंद आता है। तो जब तक हम ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी अपना रूप प्रदान करते हैं। मतलब अगर हम ठाकुर जी का चिंतन करते रहेंगे ना, तो क्योंकि ठाकुर जी स्वयं सच्चिद आनंद है, तो भक्तों को भी आनंद प्रदान करेंगे। ठाकुर जी अपना रूप, अपना यश सब अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। जो आनंद में ठाकुर जी स्वयं रहते हैं उसका भी वितरण करते हैं। लो तुम भी चखो, लो तुम भी चखो। अपने जो ठाकुर जी का नित्य चिंतन करते रहते हैं ठाकुर जी, तो उनको अपना रूप भी धारण दे देते हैं। जैसे गोपियों का हम देखते हैं, रासलीला के समय क्या हुआ था, महाराज के समय जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियों का जो चिंतन था पूरी रूप से ठाकुर जी में चला गया। ठाकुर जी का ही स्मरण करती रही, और ठाकुर जी का चिंतन करते रहने के कारण वो भी श्याम वर्ण की हो गई। गोरी गोरी गोपियां श्याम वर्ण की हो गई, क्योंकि वो ठाकुर जी का चिंतन कर रही थी। तो ठाकुर जी की भक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Is the network back? I am sorry, I think we just। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ समय शेष है, 2-3 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, और प्रश्न उत्तर के पश्चात हम लोग कल मिलेंगे शाम को 4 बजे। Let's have a small discussion on some spiritual queries. If you have any kind of spiritual queries, please let me know through the comment. I'm sorry, we faced some network failure again, but nonetheless, hopefully we are back now.
So let's just have a small discussion on some spiritual queries if you all have. वृंदावन है जिस देश में ठाकुर जी की लीलाएं होती है, जहाँ पर ठाकुर जी नित्य प्रकट होते हैं, इस देश में आज हम सुरक्षित रह रहे हैं। तो ऐसे ही जवानों की कृपा से, उन ऐसे जवानों के बलिदानों से, ऐसे समस्त जवानों को हमारा श्री राधे लाला 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 मार नहीं उसको। I hope the network is back now. लाला मार नहीं, मार मत। Bless us all. May we all have a spiritual life and मुस्कुराएं, किसी के मुस्कुराने की वजह बने। आप